हेलो दोस्तों, ना सूजी मैदा ना ही बेसन का काम, सिर्फ गेहूं के आटे से बनी ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मजेदार सी रेसिपी। तो आज की जो हमारा नाश्ता है वो बहुत ही आसान है और बहुत ही ज्यादा टेस्टी है और जिसे हम फटाफट से बनाकर रेडी कर सकते हैं। इस नाश्ते को हम गेहूं के आटे से बनाएंगे। आप चाहे तो रात के बचे हुए आटे से भी इसे बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। जिसे बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ लेंगे 2 उबले हुए आलू। तो मैंने 2 मीडियम साइज के आलू बॉईल कर लिए हैं। इसका हम छिलका निकाल लेंगे। तो इस रेसिपी में हमें उबले हुए आलू लेना है। बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत भी नहीं है और बहुत ज़्यादा सामान भी हमें नहीं लेना है। जो घर की ही चीज़ें हैं उसी से हम इसे रेडी करेंगे। तो आलू को छील लेना है। तो इसी तरह से हम दोनों आलू को छील लेंगे। तो आलू को मैंने छील लिया है। अब हम इसे ग्रेट कर लेंगे। आप चाहे तो मैश करके भी ले सकते हैं, लेकिन मोटे मोटे टुकड़े नाश्ते में नहीं आने चाहिए, इसके लिए मैं यहाँ पर इसे ग्रेट कर रही हूँ। तो इस रेसिपी में हमें गेहूं के आटे की जरूरत है और गेहूं के आटे और आलू से हम ये नाश्ते को बनाकर रेडी करेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है। अगर आप रोटी सब्जी नहीं बनाना चाहते हैं या फिर आप छोटी मोटी भूख में कुछ हेल्दी टेस्टी बनाना चाहते हैं तो ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड्स, ये रेसिपी बहुत ज्यादा आसान है और झटपट आप इसे बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो आलू को हम अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। ग्रेट करने पर इसके मोटे टुकड़े नाश्ते में नहीं रहेंगे। अगर आप कम क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर 1 आलू भी ले सकते हैं। तो आलू को मैंने ग्रेट कर लिया है। उबला हुआ आलू लेने से ये आसानी से ग्रेट हो जाता है और नाश्ता भी हमारा फटाफट से बन जाता है। तो हमने आलू को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। तो इसे अभी हम साइड में कर लेंगे और यहाँ पर हम आटा रेडी कर लेंगे। अब हम गैस में एक कढ़ाई रखेंगे और उसमें डालेंगे 1 चम्मच तेल। बहुत ज्यादा तेल का यूज नहीं करेंगे। तेल गर्म हो गया है तो आधा चम्मच अजवाइन डालना है। अजवाइन हमारी जैसे ही चटकने लगे तो इसमें हमें पानी डाल देना है। तो आप घर की कोई भी एक कप या कटोरी सेट कर ले जिससे आप मेजरमेंट कर सके। तो हमें यहाँ पर 1.5 कप पानी डालना है। इसी के साथ यहाँ पर डालेंगे हम नमक। तो आधा चम्मच में नमक डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और पानी को हमें बॉईल होने देना है। तो इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि नमक अच्छे से पानी में मिल जाए। अब हमारे पानी में बॉईल आ गया है। अब हम यहाँ लेंगे गेहूं का आटा। तो मैंने यहाँ पर नॉर्मल गेहूं का आटा लिया है जिससे हम रोटी वगैरह बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने 1.5 कप पानी डाला था तो 1.5 कप ही आटा लेंगे। पानी और आटा बिल्कुल इक्वल क्वांटिटी में लेना है। तो आप जितना भी पानी डालें उतना ही क्वांटिटी में यहाँ पर आटा डालना है। अगर कम ज्यादा करेंगे तो या तो फिर आटा ड्राई हो जाएगा या फिर पतला हो जाएगा और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो पहले मैंने 1 कप गेहूं का आटा डालकर इसे मिक्स कर लिया है ताकि आटा नीचे चिपके ना। अब हमें फिर से इसमें आधा कप गेहूं का आटा डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। आटा हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो इसे हमें 1 मिनट तक अच्छे से मिक्स करते हुए पका लेना है। तो आटे को हमने अच्छे से पका लिया है। अब हम इस आटे को एक बाउल में निकाल लेंगे। हमें इसे बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है। इसी तरह से हल्का सा, थोड़ा सूखा थोड़ा गीला, यानी कि दरदरा सा इसे पकाना है। तो सारे आटे को हमने बाउल में निकाल लिया है। इसे हम थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रख देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। अब हमने फिर से वही कढ़ाई गैस में रख दी है और इसमें डालना है 1 चम्मच के करीब तेल। तो यहाँ पर तेल का हम कम ही यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालना है। तेल को हमें गर्म कर लेना है और इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा और आधा चम्मच ही हम यहाँ पर सौंफ डालेंगे। सौंफ डालने से इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आता है। तो अगर आप लाइक करते हो तो ज़रूर डालें और इसे हमें अच्छे से चटकने देना है। अब हमारा जो जीरा और सौंफ है वो अच्छे से चटक गई है और ये ब्राउन भी हो गया है। तो थोड़ी देर के लिए गैस बंद कर देना है। अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। बेसिक से मसाले और बेसिक से चीजें हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। सबसे पहले डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। 1 चम्मच के करीब हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। तीखा आप यहाँ पर अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और 1/4 चम्मच ही हम यहाँ पर गरम मसाला डालेंगे। तो सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर गैस ऑन कर लेना है। बिल्कुल लो फ्लेम में इसे हम 30 से 40 सेकंड के लिए भूनेंगे। अगर आपका तेल बहुत ज़्यादा गर्म है तो बिना गैस ऑन किए ही आप इसे भून सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे आलू जिसे हमने ग्रेट करके रखा था। तो यहाँ पर मैंने 2 आलू लिए थे। फ्लेम को हम बिल्कुल लो रखेंगे और लो फ्लेम में इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब हम यहाँ पर आधा चम्मच के करीब नमक डाल देंगे और साथ ही में डाल देंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। आप चाहे तो धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप चाहे तो लाल मिर्च की जगह हरी मिर्च का भी यूज कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि नमक इसमें अच्छे से मिल जाए। फिलिंग हमारी अच्छे से रेडी हो गई है। और लास्ट में हम डालेंगे आधा चम्मच चाट मसाला।
चाट मसाला डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डालें, नहीं है तो आमचूर पाउडर डाल सकते हैं या फिर आप बिना डाले भी बना सकते हैं। इससे जो हमारी फीलिंग है वो बहुत ही चटपटी सी बनेगी, इसके लिए मैंने डाल दिया है। और इसे भी हम सारी चीज़ों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फीलिंग हमारी यहाँ पर बहुत अच्छी बनकर रेडी हो गई है। तो अब हम गैस बंद कर देंगे और इस फीलिंग को हमें निकाल लेना है एक बाउल में, ताकि जो फीलिंग है वो भी ठंडी हो जाए। अब हम यहाँ पर आटा ले लेंगे। तो आटा भी हमारा यहाँ पर हल्का ठंडा हो गया है, बहुत ज़्यादा भी ठंडा नहीं करना है, इतना ही ठंडा करेंगे जितना हम हाथ से इसे छू सके। तो इसे हमें मसलते हुए गूंद लेना है। आटे को हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, इसी तरह से हल्का सा टाइट आटा लेंगे। अगर ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा तो इसका जो शेप है वो प्रॉपर से नहीं आएगा। तो इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। पानी वगैरह डालने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही गूंदना है, क्योंकि इसमें हमने बिल्कुल परफेक्ट पानी डाला है। पानी डालने की या कोई और चीज डालने की हमें जरूरत नहीं है। तो अच्छे से जिस तरह से हम आटा लगाते हैं उसी तरह से इसे भी गूंद लेना है। तो हमें इसकी कोई लुई वगैरह भी नहीं बनानी है, ऐसे ही आटे को ले लेना है। बस हाथ से इसे इस तरह से लुई के जैसा शेप दे देना है। अब जो आटे की लुई है उसे चॉपिंग बोर्ड में रख देना है। हल्का सा सूखा आटा इसके ऊपर डाल देंगे। मैंने इसकी बड़ी सी एक ही लुई बनाई है, बहुत ज्यादा लुइयाँ भी नहीं बनानी है। आप चाहे तो 2-3 भी बना सकते हैं, मैंने एक ही लुई बनाई है। और इसे हमें बेल लेना है। तो इसे हमें बड़ा सा बेल लेना है, आप चाहे तो किचन प्लेटफॉर्म में भी बेल सकते हैं। मैंने चॉपिंग बोर्ड लिया है और इसे हमें थोड़ा मोटा ही बेलना है। मैंने यहाँ पर सूखा आटा लगाया है, आप चाहे तो तेल भी लगा सकते हैं या फिर ऐसे ही बेल सकते हैं। तो मैंने इसे थोड़ा मोटा ही बेला है, जिस तरह से हम पराठा बेलते हैं उसी तरह से बेलना है। अब मैं यहाँ पर इसे एक ग्लास से काट रही हूँ, आप चाहे तो कुकी कटर या फिर कटोरी भी ले सकते हैं। तो इस तरह से इसे गोल राउंड में हम कट कर लेंगे। आप थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं या फिर थोड़ा छोटा शेप भी इसका रख सकते हैं। तो इस तरह से एक ही बार में हमारा बहुत सारा नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा। और जो एक्स्ट्रा आटा है उसे हमें हटा लेना है और उसकी भी हम इसी तरह से पूरियां बना लेंगे। तो आप जो पूरी है वो देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है और बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं है, इस तरह से रखना है। अब हम यहाँ पर लेंगे फिलिंग। तो हमें यहाँ पर फिलिंग थोड़ी थोड़ी ही डालनी है, बहुत ज़्यादा फिलिंग यहाँ पर नहीं रखनी है। और फिलिंग को हम इस तरह से हल्का सा फैला लेंगे, किनारों पर नहीं रखना है, बस बीच में ही फिलिंग को रखेंगे और हल्का सा हाथ से दबा लेना है। तो हमने इस तरह से इसे रेडी कर लिया है। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, जिस तरह से हम गुजिया फोल्ड करते हैं उसी तरह से इस नाश्ते को भी फोल्ड कर लेना है। किनारों पर हमने फिलिंग नहीं रखी थी, इसके लिए ये आसानी से इस तरह से फोल्ड हो रही है और आसानी से चिपक भी रही है। हमें यहाँ पर पानी वगैरह कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह से बस हल्के हाथ से दबाते हुए इसे प्रेस कर लेंगे। तो हमारा ये नाश्ता बहुत ही आसानी से बनकर रेडी हो जाता है। इसी तरह से हम जो बचा हुआ सारा नाश्ता है उसे रेडी कर लेंगे। ये नाश्ता बहुत ज़्यादा खस्ता क्रिस्पी बनता है। आप ये ना समझे कि हमने पूरी बहुत ज़्यादा मोटी ली है तो नाश्ता अंदर से कच्चा रहेगा, बल्कि हमारा जो नाश्ता है वो बहुत ज़्यादा खस्ता और क्रिस्पी बनेगा। तो इस तरह से मैंने सारे नाश्ते को रेडी कर लिया है। अब हम यहाँ पर एक घोल रेडी कर लेंगे, जिसके लिए हम एक बाउल में आधा कप के करीब आटा लेंगे। तो यहाँ पर हमें गेहूं का आटा ही लेना है। हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच सफेद तिल और 1 चम्मच हम यहाँ पर कलौंजी या फिर काले तिल डालेंगे। साथ ही में डालना है 1 चम्मच चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा नमक डाल देंगे, जिससे कि ये फीका फीका सा ना लगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे, तो पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है और इसे अच्छे से रेडी करना है। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इस घोल को हम रेडी कर लेंगे। हमें इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, हल्का पतला ही रखेंगे। तो इस तरह से अच्छे से मिक्स करते हुए हमने इसे रेडी कर लिया है। थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और इसे भी मिक्स कर लेना है। हमारा इस तरह से घोल रेडी हो गया है। अब हम जो नाश्ता है उसे लेंगे और इस घोल में डिप कर लेंगे और एक फोक की मदद से हम इसे पलट लेंगे और निकाल लेना है। बहुत ज़्यादा देर के लिए रखना नहीं है और इस तरह से हमें इसे फ्राई करना है। तो फ्राई करने के लिए हमने तेल भी गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल को हमने हाई फ्लेम में गर्म कर लिया है। अब फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और नाश्ते को एक एक करके घोल में डिप करते हुए डालना है। तो जितना नाश्ता कढ़ाई में आसानी से पलट सके उतना ही डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। और थोड़ी देर के बाद में इस नाश्ते को पलट लेना है। अच्छे से पलटते हुए इसे हमें फ्राई करना है। फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा इसे हाई नहीं करना है, वरना हमारा जो नाश्ता है वो कच्चा रह जाएगा। तो अच्छे से पलटते हुए इसे गोल्डन ब्राउन कर लेना है। नाश्ता आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है।
और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आप एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आप मेरा ये वीडियो किस शहर से देख रहे हैं ये भी ज़रूर बताएं। आपके अलग अलग शहरों के नाम जानकर हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है, तो कमेंट में अपने शहर का नाम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। नाश्ते को हम इसी तरह से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। नाश्ते में बहुत ही अच्छा कलर आ गया है। तो नाश्ता हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है। इससे ज़्यादा डार्क हमें नहीं करना है। तो हम एक जाली में से निकाल लेंगे। नाश्ता आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा कलर हमारे नाश्ते में आ गया है और ये बहुत ही खस्ता क्रिस्पी बनकर तैयार हो गया है। तो नाश्ते में बहुत बढ़िया कलर आ गया है। तो अब हम जो बचा हुआ नाश्ता है उसे भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। नाश्ता हमारा बनकर रेडी हो गया है। 1.5 कप गेहूं के आटे में हमने बहुत सारा नाश्ता बनाकर रेडी कर लिया है और ये नाश्ता खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। छोटे बड़े सभी को ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और ये गेहूं के आटे का नाश्ता है तो आप इसे बच्चों को भी बेझिझक खिला सकते हैं। नाश्ता हमारा बहुत ज़्यादा खस्ता क्रिस्पी बनकर रेडी हुआ है और आप इसे 10 से 15 मिनट में बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। आप इस नाश्ते को एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप सभी को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। तो आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दे और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं एक और ऐसी ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ।